नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार कैबिनेट के उन 19 प्रस्तावों के बारे में जो पास किए गए हैं। और इसी बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला बिहार सरकार ने एक ये लिया है कि जिनकी भी फैमिली से कोई सोल्जर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर सरकारी नौकरी बिहार सरकार देगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो चलिए इसी बीच कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बातचीत कर लें, क्योंकि आप लोगों का सरकारी डीए भी, महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है। तो बिहार में कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ा है। 3 नए विभागों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है नाम बदलने की। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी शहीद हुए हैं उनके जो दूसरे बेटे हैं या फिर कोई भी एलिजिबल है तो उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो 19 प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। ये बैठक राज्य के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण, युवा सशक्तिकरण और रोजगार प्रशासन तथा रोजगार सृजन तथा प्रशासनिक सुधार को तथा परिवारों को सम्मान देने पर केंद्रित रही। ठीक है, बैठक में प्रमुख फैसले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, डीए में राहत देना और नए विभागों के नाम बदलने को लेकर के थी। यहाँ पर महंगाई भत्ते की बात करें तो छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक जो पेंशन भोगी हैं तो उनके डीए का 252% बढ़ा करके 257% कर दिया गया है। तो डीए बढ़ गया है। पांचवें वेतन आयोग के तहत डीए 466% बढ़ा करके 474% कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इससे ये 2025 यानी कि पुराना सब जुड़ करके आएगा आपका। इससे राज्यों के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के खिलाफ आर्थिक राहत मिलेगी और केंद्र सरकार की डीए नीति के यह अनुरूप भी है। वित्त विभाग की सहमति से पास ये प्रस्ताव कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से मांगी जा रही राहत प्रदान करते हैं। 3 नए विभागों की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 नए विभाग बनाए गए हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग। ये 3 विभाग नए बनाए गए हैं बिहार में। तो आपको याद रखना है, ये युवाओं को कौशल देगा। कौन सा कौशल विभाग? ट्रेनिंग देगा, रोजगार के अवसर प्रदान करने पर काम करेगा, डेवलपमेंट जो है वो स्किल प्रोवाइड कराएगा जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। उच्च शिक्षा, तो इसमें शिक्षा संस्थानों में सुधार, गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। सिविल विमानन या फिर नगर विमानन में यहाँ पर अलग अलग ये बनाए गए हैं विभाग, सचिवालय, ताकि राज्य के हवाई अड्डों का विकास हो, उड़ान योजनाओं को बढ़ावा मिले और निर्यात आयात का प्रोत्साहन हो सके। इन विभागों से बिहार में औद्योगिक विकास, शिक्षा और कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। और अब राज्य में कुल विभागों की संख्या 45 से बढ़कर के 48 हो गई है। 3 विभागीय निदेशालयों के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। पशु एवं मत्स्य संस्थान विभाग, इसका नाम बदला जाएगा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग रखा जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का नाम होगा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। और साथ ही साथ कला, सांस्कृतिक, युवा विभाग का नाम होगा कला एवं सांस्कृतिक विभाग। तो इस तरीके से नाम चेंज किए गए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम निदेशालय का गठन होगा, खान निदेशालय का पुनर्गठन होगा। इन बदलावों से छोटे उद्यमों, डेयरी, इन सबको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ये चेंज हुआ है। प्लस ऑपरेशन सिंदूर में जो भी शहीद हुए हैं उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला शहीद परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवादी विरोध की बड़ी कार्रवाई थी। अन्य महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि शहरी निकायों में बिजली बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU साइन किया गया है ताकि युवा विद्यार्थियों को कौशल कार्यक्रम चलाने की मंजूरी मिले। डिजिटल न्याय प्रणाली यहाँ पर बेहतर की जा रही है, उसके लिए नियमावली जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। दस्तावेज लेखन लाइसेंस नियमावली संशोधन हुआ है। गया और मुंगेर को डिफेंस जिला बनाने का घोषणा की गई है। ये फैसले बिहार सरकार की प्राथमिकताओं, कर्मचारी कल्याण, युवा रोजगार, शिक्षा, कौशल को यहाँ पर बढ़ाएंगे तथा प्रोत्साहन देंगे। कर्मचारी संगठनों में डीए की बढ़ोतरी का स्वागत किया गया है। तो ये बड़े फैसले हैं बिहार के, यानी कि ये सभी के सभी क्या करेंगे? बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लिए बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। तो आप अगर कोई भी मुझे बिहार से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है और आपको क्या लगता है किससे कितने अच्छी चीजें होंगी, विकास होगा, वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।